हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नॉन एनालिटिक इंट्रैक्शन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझ लिया था। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन। देखिए, रेशो सबके याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में बहुत सारे रेशियोज आपसे पूछे जाएंगे। तो आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को वर्ड टू वर्ड क्लियर करते हुए चलिए, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन बहुत आसान है। डुप्लीकेट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग कहते हैं ना कि कभी अरे यार, ये तो एकदम डुप्लीकेट बन के आया मेरा जैसा, अरे इसने तो डुप्लीकेट बैग ले लिया है, इसने डुप्लीकेट अपना ड्रेस ले लिया है, या मतलब कुछ तो समथिंग कॉपी। जैसे हम कह सकते हैं कि अरे ये तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी है, अरे यार ये तो मतलब वहाँ का ओरिजिनलिटी है बट यहाँ पर इसका डुप्लीकेट कॉपी मिल रहा है। ठीक है, लोग आजकल ताजमहल हर जगह बनाते फिर रहे हैं। ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है, मतलब इससे क्या मतलब है कि सिमिलर, समथिंग सिमिलर, या हम कह सकते हैं सेम जो होता है। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन। तो देखिए, यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन का, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई तो मतलब दो जीन्स हैं, दो डिफरेंट जीन्स हैं, उनके एलील्स क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, एक ही फिनोटाइप को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए कोई तो जीन ए है, वो बना रहा है फिनोटाइप 1। ठीक है, मतलब फिनोटाइप 1 को एक्सप्रेस कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। कोई जीन बी है, वो भी फिनोटाइप 1 को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये दोनों जीन साथ में मिलकर भी इसी फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, केवल एक ही फिनोटाइप बना रहे हैं, मतलब डुप्लीकेट, सेम, एक जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, टू डोमिनेंट एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप व्हेन प्रेजेंट टुगेदर और सेपरेटली। अगर अलग अलग है तो भी फिनोटाइप 1 को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में तो भी फिनोटाइप 1 को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, दो साथ में हो चाहे अलग अलग हो, काम तो हम एक जैसा करेंगे भाई, दोनों जीन का ये कहना है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो आपके फ्रूट शेप इन कैप्सुला बुर्सा जो है, वो एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म शेप इन मेज भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम रेशो की बात करें तो ये 15:1 का रेशो हमें रिसीव होगा। देखिए, तो अब इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोग इतने सारे इंट्रैक्शंस करा चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या कराना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना है यहाँ पर। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना है। मैं ले रही हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल जो है हमारा फ्रूट शेप इन एंडोस्पर्म सॉरी, एंडोस्पर्म शेप इन मेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने क्या लिया है कि यहाँ पर अगर हम बात करें एंडोस्पर्म शेप की, तो अगर हम ए जीन की बात करें तो ये हमें राउंड शेप दे रहा है। ठीक है, और अगर हम बी जीन की बात करें तो ये भी हमें राउंड शेप दे रहा है, और अगर हम ए बी दोनों जीन की बात करें तो भी ये हमें राउंड शेप दे रहा है। मतलब एक ही फिनोटाइप को लेके काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स डोमिनेंट एलील की बात हो रही है। ठीक है, अगर ये डोमिनेंट एलील रहे तो हमें ये वाला जो है ऐसा सा कुछ हमें फिनोटाइप देखने को मिलेगा। बट अगर ये रिसेसिव कंडीशन में रहे लाइक दिस, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कुछ तो इसका एंडोस्पर्म का डिस्क शेप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक बार पेरेंट्स ले लेते हैं। हमने क्या करा है, पेरेंट्स ले लिए हैं P1 एंड P2। ठीक है स्टूडेंट्स, P1 में हम लोग ने क्या करा है, कैपिटल ए स्मॉल बी रख लिया है। यहाँ पे हमने रख लिया स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, राउंड। ये भी क्या हो गया, राउंड। आप चाहें तो इसे होमोजाइगस कंडीशन में भी रख सकते हैं, कि जैसे अगर आप कैपिटल ए कैपिटल बी रखेंगे तो ये राउंड हो जाएगा। और ये यहाँ पर अगर आप स्मॉल ए स्मॉल बी रख रहे हैं तो ये डिस्क शेप हो जाएगा। बट आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप क्रॉस इनका कराएंगे तो आपको कैपिटल ए कैपिटल बी ही मिलना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये इस तरह का जो है वो फिनोटाइप इनका रखा है। ठीक है, जब हम कैपिटल ए कैपिटल इनका क्रॉस कराते हैं तो हमें ये राउंड मिलता है। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं अब तो क्रॉस कैसे कराने हैं। ये F1 जनरेशन में हमने मिल गया है। अब आपको F2 जनरेशन बनाना भी बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आ गया है कि एक बार हमें ऐसे करना है। बिल्कुल सही है, 9 आएगा यहाँ पे, कैपिटल ए रखना है यहाँ पे, सॉरी हाँ, कैपिटल ए स्मॉल बी रखना है। एक बार यहाँ पर हमें क्या रखना है स्टूडेंट, स्मॉल ए रखना है, और यहाँ पर कैपिटल बी रखना है। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी रखना है। तो ये रेशो आपको पता है कि हमें ये मिलता है। ठीक है, करेक्ट बात है। अब देखिए, यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज है, कैपिटल ए कैपिटल बी आया है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर राउंड शेप बनने वाला है।
यहाँ पर कैपिटल ए आया है, स्मॉल बी है, तो स्मॉल बी तो रिसेसिव कंडीशन में ये तो एक्सप्रेस हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर क्या बात हो रही है, डोमिनेंट कंडीशन जो है वो एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है। तो कैपिटल ए एक्सप्रेस होके क्या बना रहा है, राउंड शेप बना रहा है। यहाँ पर कैपिटल बी एक्सप्रेस हो रहा है क्योंकि स्मॉल ए जो है वो रिसेसिव कंडीशन में है, तो ये भी राउंड शेप बना रहा है, ठीक है। और जब ये अपनी रिसेसिव कंडीशन में होंगे तो ये डिस्क शेप को प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स। ये मिलके स्टूडेंट्स 15 हो गए हैं। तो देखिए रेशो क्या हो गया है, राउंड और डिस्क के बीच में रेशो हो गया है स्टूडेंट्स 15:1 का जो है वो रेशो हमें मिल गया है। देखिए मैंने ऊपर आपको यही बताया था कि हमें ये रेशो मिलेगा, 15:1 इसका रेशो रहेगा, और ये मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें फ्रूट शेप इन कैप्सुला बर्सा, तो उसमें आप देखेंगे कि एक तो कोई जो फ्रूट कलर है, जो फ्रूट शेप है वो एक तो कुछ ट्राइंगल शेप का होगा, एक ओवल शेप का होगा, ठीक है। जब आपका इसका भी क्रॉस कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपको 15:1 का रेशो ही मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात क्लियर हुई आपको कि ये क्या होता है, मतलब ये क्या करते हैं, फंक्शन सेम करते हैं, इनका लोकेशन जो है वो डिफरेंट होता है। देखिए ध्यान से देखिए, फंक्शन सेम करना है इन्हें, बट इनका जो लोकेशन है वो डिफरेंट होता है, लोकेशन जो है वो इनका डिफरेंट होता है। मतलब ये जैसे एक जीन, जैसे कोई तो डीएनए है, यहाँ पर ये जीन यहाँ पर रहेगा, ये जीन यहाँ पर रहेगा, बट काम ये लोग एक ही कर रहे हैं, इन रहते अलग अलग जगह है, बट काम जो है वो एक सिमिलर काम को अंजाम दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आई ये बात आपको, ये क्लियर हुआ कि ये क्या चीज़ है, डुप्लीकेट जीन जो हमने पढ़ा है कि एक जैसा काम कर रहे हैं, एक जैसे दिखने वाले जीन है जो एक जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। का रेशो हो गया 15:1 रेशो। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लग रहा है, आपको कोई भी परेशानी लग रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बायो दीदीएबल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और स्टे ट्यून रहिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।